पीपल के पेड़ के नीचे गांव की चौपाल, दोपहर का समय। अरे रामदयाल, सुना है इस बार तेरी मेहंदी की फसल ने शहर में भी नाम कमा लिया। कुछ नहीं मुखिया जी, आप सबका आशीर्वाद है और मेहनत तो अपनी धरती ही करती है, हम तो बस उसकी सेवा करते हैं। रामू बेटा, अब तो मेहंदी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। पहले तो बस शादी ब्याह में ही लगाते थे, अब ये कमाई का साधन बन गया। बिल्कुल अम्मा, अब हमने इसे जैविक ढंग से उगाना शुरू किया है। न केमिकल, न जहरीले कीड़े मारने वाले दवाइयाँ, सब प्राकृतिक। भैया, एक बात पूछनी थी, तुम्हारा मेहंदी कैसे इतना गाढ़ा रंग देती है? मेरी फसल तो हल्की हो जाती है। सुन नन्हे, बात पत्तियों की उम्र और सुखाने के तरीके में है। सही समय पर काटो, छाया में सुखाओ और सबसे जरूरी, जमीन में जैविक तत्व ज्यादा रखो। मैं गौमूत्र और नीम के पत्ते की खाद डालता हूँ। महिला समूह की बैठक, गांव की पाठशाला में महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक। बहनों, ये रामदयाल भैया का काम देखो, एक खेती से इतना बदलाव। क्यों न हम महिलाएं भी इस मेहंदी के धंधे में हाथ बटाएं। सही कह रही वो रजिया, हम पत्तियां तोड़ सकते हैं, छांट सकते हैं, सुखा सकते हैं और पैकिंग का काम भी सीखें। बहनों, आप सब चाहें तो मैं घर घर जाकर तरीका बता दूं। बस एक बात याद रखो, शुद्धता सबसे जरूरी है। कोई केमिकल या गंदगी नहीं होनी चाहिए। भैया, एक सवाल और, क्या हम इसे बेच सकते हैं अपने नाम से? क्यों नहीं, मैं चाहूंगा कि हर घर अपना नाम बनाए। हम एक ब्रांड बना सकते हैं, ग्राम शुद्ध मेहंदी। महिलाएं इसका चेहरा बनेंगी। खेत में बातचीत, रामदयाल का खेत, दोपहर बाद का समय। बाबूजी, क्या मैं भी आपके साथ खेत में काम कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटी, क्यों नहीं। पढ़ाई की है न, अब खेत में भी दिमाग लगा। नए तरीके सोच, जैविक प्रमाण पत्र की प्रक्रिया समझ। मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी का एक YouTube चैनल बनाएं, जिसमें बताएं कैसे तैयार होती है, कैसे लगाई जाती है। कमाल है, आज की पीढ़ी ही असली बदलाव लाएगी। गांव की भाषा में वीडियो बनाना ताकि बाकी किसान भी समझ सकें। व्यापार की बातचीत, गांव की दुकान, व्यापारी बबलू से मुलाकात। रामू भाई, इस बार माल कुछ ज्यादा चाहिए, शहर में बड़ी मांग है, विदेशी भी पूछ रहे हैं देसी मेहंदी की। बबलू भाई, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, पर एक बात साफ कह दूं, इस बार दाम तय होगा गुणवत्ता के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और सुन, मैं दिल्ली की एक कंपनी से बात कर रहा हूँ, शायद एक्सपोर्ट का काम भी शुरू हो जाए। तब तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। शुद्धता, समय पर सप्लाई और लेबलिंग सब सटीक होनी चाहिए। संकट की घड़ी, तूफान के बाद गांव, एक तूफानी रात के बाद सुबह। रामू, तू ठीक है ना? तेरे खेत में तो पेड़ गिर गया था। हाँ मुखिया जी, नुकसान तो हुआ है, कुछ हिस्सा जलभराव से सड़ गया, लेकिन चिंता नहीं, बीमा करवाया था और हमारे समूह में भंडारण भी किया है। बेटा, तूने तो सीख दी हमें, सोच समझकर खेती करना और भविष्य की तैयारी रखना। हम सब मिलकर फिर से खेतों को तैयार करेंगे। तो अकेला नहीं है रामू भैया। मीडिया इंटरव्यू, गांव में। रामदयाल जी, आप एक सामान्य किसान से इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? मेहनत, गांव का साथ और सीखने की चाह। मैंने खेत को स्कूल माना, हर मौसम को शिक्षक। गलती की, सीखा, सुधारा और सबसे जरूरी, कभी अपने गांव से मुंह नहीं मोड़ा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस इतना, खेती को छोटा मत समझो। जब गांव का हर खेत जैविक, स्मार्ट और सहयोगी बन जाएगा, तभी सच्चा भारत खिला हुआ दिखेगा। नई योजना, पंचायत भवन। अब एक प्रस्ताव रखा गया है, गांव के हर किसान को जैविक मेहंदी की खेती सिखाने की योजना बनाई जाए। रामदयाल इसका मार्गदर्शक। मैं पूरी लगन से मदद करूंगा। हम मिलकर एक राम मेहंदी सहकारी समिति बनाएंगे। इसमें हर किसान, महिला, युवा शामिल हो सकेंगे। हम किसानों की तरफ से पूरा समर्थन है और हम चाहेंगे कि गुड़िया दीदी हमें डिजिटल ट्रेनिंग भी दें। तैयार रहो, पहला वीडियो कल आ रहा है। मेहंदी उगाना सीखे 10 मिनट में। रामू बेटा, मैंने तुझे खेत में मिट्टी से खेलते देखा था और आज तू पूरे गांव को साथ लेकर चल रहा है। अम्मा, ये सब आप लोगों का विश्वास है। मेरी तो एक ही कोशिश रही कि मेरी धरती से जो उगे वो खुशबू बनकर सबके जीवन को सुंदर बना दे।